नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एसएससी सीजीएल 2/12/2022 की कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं जीएस और जीके में। आज भी हम लोग 4 पेपर देख लेंगे, मतलब चारों शिफ्ट। कल हमने 1/12/2022 के चारों शिफ्ट देखे हैं और आज हम लोग 4 यानी कि टोटल 8 पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। अब देखिए, जब आप 10-12 पेपर का आप एनालिसिस कर लेते हैं तो आप एक ट्रेंड को पकड़ लेते हो कि कैसा पेपर जीएस जीके में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए मैक्सिमम मैंने तो काफ़ी मतलब कि रेलवे की बात कर लो, चाहे आप एसएससी की बात कर लो, हर फील्ड की मैंने एनालिसिस की है, देखी है बहुत अच्छी तरह से, और ख़ास करके टीसीएस को देखा है। इनके जीएस जीके का बड़ा ही अलग एक पैटर्न चलता है और अभी का जैसे ट्रेंड हम देख रहे हैं टीसीएस में क्या है कि देखिए, आपका यहाँ पे तो एक तो इनका मेन फोकस होता है आपका स्टैटिक पार्ट में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग कह देते हैं कि स्टैटिक और करंट अफेयर कर लेने से। देखिए जीएस यहाँ भी आप सीजीएल में देखेंगे तो कई शिफ्ट में स्टैटिक का वेटेज बहुत अच्छा रखा है, तो कई शिफ्ट में उन्होंने करंट अफेयर को अच्छा रखा है। कहीं करंट अफेयर को कम किया है, स्टैटिक को भी कम कर दिया है, तो साइंस के वेटेज को बढ़ा दिया है, हिस्ट्री के वेटेज को भी बढ़ा दिया है। मतलब ओवरऑल आपको ये नहीं कह सकते हो कि आप जिस शिफ्ट में बैठ रहे हो कि आपके शिफ्ट में किस सब्जेक्ट पर ये फोकस करने वाली है। दूसरी चीज़, 2 से 3 सवाल आपके हर शिफ्ट में ऐसा है जहाँ से आपके वो सवाल बनने वाले नहीं होंगे, मतलब बिना हाथ पैर वाले वो सवाल है जो है आप जितना भी पढ़ लो, चाहे जिसकी भी कंटेंट पढ़ लो, किसी भी किताब को पढ़ लो, वो सवाल आपसे नहीं बनने वाले हैं। मतलब आउट ऑफ 25 ये सपना तो पहले आप छोड़ दें। यहाँ जो आपको सबसे पहले सपना देखना है कम से कम 22 सवाल। लेकिन इस 22 क्वेश्चन को भी अगर आप सही करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप, जैसे कि हिस्ट्री की आप सवाल को जब देखेंगे तो हिस्ट्री में भी अभी जैसे कि टीसीएस काफ़ी डिटेल में जाकर के पूछ रही है कि अगर कोई नेशनल मूवमेंट उनको पूछना है और उस नेशनल मूवमेंट में कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को रिलेट वो करना चाहेगी, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, उसमें अगर गांधी जी को रिलेट वो कर रहा है। गांधी जी तो चलिए बहुत फेमस पर्सनालिटी, तो उनके बारे सब लोग पढ़ ही लेते हैं। मैक्सिमम अगर बात कर लिया जाए जैसे कि लाला लाजपत राय हो गया, चलिए एक एग्जाम्पल के तहत, तो लाला लाजपत राय ने जो इम्पोर्टेंट उनके जो भी एक्टिविटी रही है नेशनल मूवमेंट के तहत, वो तो ठीक हम और आप पढ़ ही लेते हैं, लेकिन उनके जो कुछ मतलब कि फैमिली स्ट्रक्चर के बारे हो गया या फिर उनका कोई जन्म स्थान हो गया, मतलब इन चीज़ पर भी थोड़ा सा उनका मतलब बोल सकते हो कि उनके बारे भी एक पर्सनैलिटी, कोई फेमस पर्सनैलिटी है, उनके बारे भी आपको डिटेल नॉलेज रखनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइप के भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेम आपको एंशिएंट में भी डिटेल में जाया जा रहा है क्वेश्चन, मेडिवल में भी। ये है कि आप अगर करना चाहते हो तो 16, 17, 18 ये मैक्सिमम आपके मतलब करने के लायक क्वेश्चन होंगे। 18 तक आप मैक्सिमम अच्छे से कर सकते हो बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए ये ऐसे नहीं बोला जा रहा, बहुत ही मैंने एनालिसिस की है, आप इजी वे में नहीं कर सकते हैं स्कोर। लेकिन हाँ, अगर कंटेंट आपको वैसा मिल रहा हो, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को दिया है और आप ही लोग ने कहा है कि सर मैंने आपके ही कंटेंट के थ्रू कई सारी चीज़ें हमने कंप्लीट किया। ठीक है, 15 आपने अटेम्प्ट लिया, 16 अटेम्प्ट लिया, लेकिन विथ एक्यूरेसी वो बहुत बड़ा मायने रखता है हमारे लिए। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर और भी चीज़ों को। सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में देखेंगे किस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया था। यहाँ पर देखा गया क्या कि फर्स्ट शिफ्ट में आपके स्टैटिक से 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 फेस्टिवल, ओल्ड फेस्टिवल कह सकते हो या फिर लेटेस्ट भी कह सकते हो, एक एक्ट से पूछ लिया गया था। एक देखिए क्या सिमिलैरिटी मैं दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे एनटीपीसी में क्या कर रहे थे, एक्ट के ईयर आपसे पूछ ले रहे थे कि जैसे डॉरी एक्ट आया हुआ, ठीक है ना, या कोई भी एक्ट आया है बैंक से रिलेटेड एक्ट, तो वो ईयर आपसे ये पूछा। यहाँ पर ये क्या किए, उस एक्ट का नाम आपसे पूछ लिया है। कुछ जैसे एक्ट है जिनके फुल फॉर्म होंगे, तो उसमें से फुल फॉर्म का एक आपको लेटर दे दिया गया, उस लेटर का आपसे पूछ लिया गया कि इसका मतलब कि एब्रीविएशन में ये क्या, मतलब किसके लिए ये स्टैंड करते हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो एक्ट पे आपको पूरा का पूरा कमांड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आपको डांस, अब ये आर्ट एंड कल्चर, जैसे कि स्टैटिक में आपका आर्ट एंड कल्चर में हम क्या पढ़ते हैं, एक तो आपकी डांस हो गई, ठीक है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए या फिर उससे जितने भी फेमस पर्सनालिटी हो गए, डांस में क्लासिकल डांस हो गया, फॉक डांस हो गया, और उसके जितने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो गए, फिर जितने इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर रहे हैं आपके मेडिवल में, मॉडर्न में और एंशिएंट में, उनको कवर करते हैं। फिर उनके अंदर ही हम लोग केव्स को भी देख लेते हैं, गुफाएं देख लेते हो, फिर हम लोग टेम्पल्स को भी डिसाइड वहीं पर कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका इतना कंप्लीट आपका होता है आर्ट एंड कल्चर से। तो यहीं से आपके 2 से 3 सवाल आपको बनने देखने को मिल रहे हैं। देखिए, तो 2 सवाल फेस्टिवल है, 1 एक्ट हो गया, 1 डांस हो गया, 1 पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी में भी
आप ऐसा नहीं बोल सकते हो केवल डांस ही पूछा गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी, जैसे पंडित बिरजू महाराज, अब पंडित बिरजू महाराज से भी अगर पूछ रहे हैं तो ये नहीं कि कौन से घराना से, ये एक पुराना ट्रेंड हो गया। अब इनसे एक नए टाइप के पूछे जा रहे हैं कि इनको जो जो पुरस्कार मिले हैं कौन से ईयर में मिले, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आइए हिस्ट्री से 3 सवाल पूछे गए हैं, एक एंशिएंट, एक मॉडर्न और एक एंशिएंट, सॉरी 2 एंशिएंट हो गए यहाँ पे मैंने एक ही बार बार लिख दिया। 2 एंशिएंट से पूछे गए हैं और एक मॉडर्न से पूछा गया था आपका। ज्योग्राफी से अब देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया। कहीं शिफ्ट में हमने कल देखा 1 सवाल ही थे, 2 ही सवाल थे, यहाँ 4 क्वेश्चन, एक सेंसस से, एक इंडस्ट्री से, एक रिवर से, और एक क्वेश्चन ऐसा था जो डिटेल ज्योग्राफी में जो हम पढ़ रहे होते हैं जब पीसीएस की तैयारी करते हैं तो वो टाइप के क्वेश्चन आपके बने हुए थे। 2 क्वेश्चन पॉलिटी से थे, करंट से 5 क्वेश्चन, 3 स्कीम, एक स्पोर्ट्स और एक बिल। तो मैक्सिमम आपको ये देखने को मिल रहा है करंट में स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल जितने हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी जो ये क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ ऐप एंड पोर्टल ये आपके स्कीम में ही रख लो, ठीक है ना। ये एटलीस्ट इतना आपको करके चलना है, ये आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो गया। साइंस में 4 क्वेश्चन, एक बायो से, बायो में भी एनिमल किंगडम से, 2 केमिस्ट्री से जिसमें केमिकल फार्मूला पूछा गया और गैस का कुछ परसेंटेज पूछ लिया गया था, और एक फिजिक्स से हार्ड ही क्वेश्चन था, और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके हाथ पैर नहीं थे, मतलब ये 2 क्वेश्चन नहीं बनने वाले थे। और इधर अगर बात कर लिया जाए तो आपसे जो एक क्वेश्चन नहीं, इधर आपका एक्ट वाला क्वेश्चन नहीं बन सकता था, फुल फॉर्म मोस्टली बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होगा, इसमें से भी आप 1 से 2 क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ये आपका एक क्वेश्चन इधर छूटेगा, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आराम से यहीं पे छूट रहा है। इट मीन्स कि 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन 18-17 भी किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पहली शिफ्ट की हो गई बात, दूसरी शिफ्ट में आते हैं। अब देखिए दूसरी शिफ्ट की बात कर लिया जाए तो करंट में 4 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 स्कीम से, एक बिल से, और एक नेशनल करंट अफेयर आपका बना हुआ, ठीक है। तो अब देखिए क्या आपका, अच्छा देखिए नेशनल करंट अफेयर भी आपको वो पढ़ना है जो बहुत ही मतलब कि एक तो जैसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड अगर हो गया वो, ठीक है। नेशनल में अगर कोई वो स्कीम से रिलेटेड है, मतलब कि वो स्कीम को कुछ अवार्ड मिला हुआ इस तरह से, हालांकि वो आप स्कीम में तो पढ़ेंगी, लेकिन मतलब नेशनल में बहुत हाईलाइटेड नेशनल करंट अफेयर उनको ही आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी में 4 क्वेश्चन है, एक ज्योग्राफी में आपका नेशनल हाईवे से पूछा गया है, एक जनगणना से और एक विंड से, तो ये थोड़ा डिटेल सवाल है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है जो आप उसको एक कैटेगराइज नहीं कर पा सकते, ठीक है ना, मतलब ज्योग्राफी का ही है, मतलब कि शब्दावली से जैसे पूछ लिया जाता है ना इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, वहाँ से ये आपको पूछ लिया गया था। तो ये देखिए ये 2 सवाल हो सकता है कि आप ना बना पाएँ, लेकिन बाकी 2 क्वेश्चन डुएबल थे आपके। स्टैटिक से देखिए अब इस 2 में क्या देखा गया, 2 दिसंबर में 4-4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछ लिए गए। स्टैटिक से 5 क्वेश्चन, एक अवार्ड नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, लेकिन ये टफेस्ट क्वेश्चन था। नोबेल प्राइज़ वो आप जो सोच रहे हो, हालांकि मैंने भी जो नोबेल प्राइज़ में कंटेंट दिया है वो क्वेश्चन उसमें भी नहीं है। अब वो ऐसा सवाल ही है कि भाई वो क्वेश्चन कोई नहीं बनाएगा, मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम क्या मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट्स को बना ही पाएगा। अब वो 1979 का ऐसे ही कुछ ईयर था, ठीक है, इंडियन भी नहीं थे जिनको अवार्ड मिला था, उनसे आपसे रिलेट करके पूछा गया था। 3 डांस पूछ लिया गया, अब डांस से रिलेट करके कौन से स्टेट से है, या फिर 4 ऑप्शन कौन इस स्टेट से बिलोंग नहीं करता, कुछ पर्सनैलिटी भी पूछ लिया गया था, एक फेस्टिवल से। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, 3 मॉडर्न और एक एंशिएंट, लेकिन ईजी नहीं है ये भी। फिर इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान से पूछा गया है, और केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन है आपके, 1 फार्मूला से, एक फार्मूला और एक एसिड है। देखिए यहाँ पे साइंस का वेटेज देखिए केवल 2 क्वेश्चन ही केमिस्ट्री से रखा गया, फिजिक्स नहीं पूछा गया, ना ही बायोलॉजी पूछा गया। एक फार्मूला से पूछा गया और एक एसिड बेस से आपसे क्वेश्चन था, और इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन आपके थे, और बिना हाथ पैर वाला 2 क्वेश्चन रहेगा ही कम से कम। तीसरे शिफ्ट में स्टैटिक में 4 क्वेश्चन, ठीक है, एक फेस्टिवल से, एक स्पोर्ट्स से, और एक पर्सनैलिटी, मतलब स्पोर्ट्स से एक सवाल है, एक फेस्टिवल से है, और एक आपका पर्सनैलिटी में डांस पर्सनैलिटी, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो भी, जैसे कि बिरजू महाराज हो गए, या फिर आपका मृदुल, आपके बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटी, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल पूछ लिया गया। फिर एक डांस से क्वेश्चन पूछ लिया गया। हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, 2 मॉडर्न से, 2 एंशिएंट और एक मेडिवल। करंट से 4 क्वेश्चन थे, एक स्कीम, 2 अपॉइंटमेंट और एक स्पोर्ट्स। साइंस से यहाँ देखिए 5 क्वेश्चन, जिसमें केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, जिसमें पीरियोडिक टेबल से एक थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया। फिजिक्स में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से, और बायो में एक क्वेश्चन सेल से पूछ लिया गया। ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, एक ओशियन से, महासागर से रखा गया, और एक एटमॉस्फेयर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन ऐसे जिनके हाथ पैर नहीं, और एक था कि लॉजिक, मतलब कि सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन थे, आप इजी बना सकते थे उसे।
चौथा शिफ्ट में आपको स्टैटिक के 3 क्वेश्चन पर्सनालिटी, डांस और नेशनल पार्क में पूछा गया कि ये पार्क का नाम देकर के इसमें ये पार्क किस जानवर के लिए फेमस है, इस तरह से पूछा गया था। हिस्ट्री में 4 क्वेश्चन, एक मेडिवल, देखिए ये दोनों एंशिएंट के क्वेश्चन हार्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। करंट से 7 क्वेश्चन, एक अवार्ड्स, प्लेयर, गेम, स्कीम, स्पोर्ट्स, फेस्टिवल, लेटेस्ट फेस्टिवल पूछा गया था और अपॉइंटमेंट पूछ लिया गया था। साइंस से 4 क्वेश्चन, 2 केमिस्ट्री से फार्मूला और कंपाउंड एक दे दिया गया तो उसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन थे, और फिजिक्स से स्पीड वेलोसिटी से इजी सवाल था। इन्वायरमेंट से 2 क्वेश्चन थे, एक तो इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन, नीति आयोग और ई कॉमर्स, तो ये हो सकता है आप नहीं बना पाते हैं। बाकी जियोग्राफी से एक, सेंसस से, पॉलिटी से और बिना हाथ पैर वाला 2 क्वेश्चन। तो देखिए एक तो 2 क्वेश्चन ये आपसे नहीं बनता, उसके बाद आपका एक ये क्वेश्चन नहीं बनता, 3 क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद हो सकता था कि कंपाउंड प्रॉपर्टी वाला भी नहीं बनता आपसे, 4 क्वेश्चन इधर हो गया आपको। फिर इधर 2 क्वेश्चन और इधर नहीं बना पाते, 6 क्वेश्चन, और शायद एक और क्वेश्चन इसके हिस्ट्री के नहीं बना, 7 क्वेश्चन, मतलब 18-17 क्वेश्चन आप यहाँ भी, मतलब अब देखिए 4 शिफ्ट हमने देख लिया भाई, ठीक है। 8 पेपर भी हमने डिस्कशन कर लिया है। हमने अभी तक क्या चीज़ें देखी या फिर क्या समझनी कि हम इससे कंप्लीट एनालिसिस क्या निकालते हैं कि ऑलमोस्ट अटेम्प्ट आउट ऑफ 25 सीजीएल में आपका 17 से 18 एक अच्छा अटेम्प्ट है, मतलब वेरी गुड अटेम्प्ट है। मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, 100% एक्यूरेसी। आपने 20 भी अटेम्प्ट किया होगा लेकिन एक्यूरेसी आपके 100% नहीं होगी, मैं 110% दावे के साथ कह सकता हूँ। या फिर अगर आपका अटेम्प्ट 15 से 16 भी है विथ 100%, तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा इस क्वेश्चन में आउट ऑफ 25 में। मतलब 15 से 18 तक का आपका रेंज हो सकता है। कुछ स्टूडेंट 19 तक भी जाएंगे, 20 तक भी जाएंगे, मुझे पता है कि जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में तैयारी किए होंगे तो, ठीक है। बाकी 17-18 एक अच्छा स्कोर माना जाएगा आउट ऑफ 25 में, क्योंकि 4-5 सवाल तो आपसे वैसे ही नहीं बनने वाले हैं जिस टाइप का क्वेश्चन देखा गया। बाकी इस एनालिसिस के बाद अब हम लोग CHSL की तैयारी करेंगे कि CHSL में भी हम किस प्रकार से आउट ऑफ 25 में कम से कम हम लोग टारगेट 18 से 19 क्वेश्चन सही कर सके, ठीक है ना। और ये इतना इजी टास्क भी नहीं होगा, काफ़ी मेहनत करना होगा इसके लिए भी आपको। बाकी चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे CHSL में एक अच्छे प्लान के साथ, और बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।